साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। गीता में कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और ईर्ष्या रहित हुआ विचारता है, वही शांति को प्राप्त होता है। मित्रों, प्रश्न उठता है, सर्वान विशेषण के सहित कामान पद किनका वाचक है और उनका त्याग कर देना क्या है। साथियों, इस लोक और परलोक के समस्त भोगों की, सब प्रकार की कामनाओं का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इन सब प्रकार के भोगों की समस्त कामनाओं से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही इनका त्याग कर देना है। साथियों, यहाँ कामान पद शब्द आदि विषयों का वाचक नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और स्थिति प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार आचरण करता है, यह बात बतलाई जाती है। अतः यदि यहाँ कामान पद का अर्थ शब्दादि विषय मान लिया जाए तो उनका सर्वथा त्याग करके विचरना नहीं बन सकता। मित्रों, प्रश्न उठता है, निरहंकार, निर्ममः और निरस्पृह, इन तीनों शब्दों के अलग अलग क्या भाव हैं? ऐसा होकर विचरना क्या है? मित्रों, मन, बुद्धि और इंद्रियों सहित शरीर में जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का आत्माभिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, अपने को शरीर से भिन्न नहीं समझते, शरीर के सुख दुख से ही सुखी दुखी होते हैं, उस देह अभिमानी का नाम अहंकार है। उसे सर्वथा रहित हो जाना, यही निरहंकार अर्थात अहंकार रहित हो जाना है। मन, बुद्धि और इंद्रियों सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले स्त्री, पुरुष, भाई और बंधु बांधवों तथा गृह, धन, ऐश्वर्य आदि पदार्थों में, अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उन कर्मों के फल रूप समस्त भोगों में साधारण मनुष्य का ममत्व रहता है। मित्रों, इन सब को वे अपना समझते हैं। इसी भाव का नाम ममता है और इस से सर्वथा रहित हो जाना ही निर्ममा अर्थात ममता रहित हो जाना है। मित्रों, किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम ना चलेगा, इस अपेक्षा का नाम स्पृहा है और इसे अपेक्षा से सर्वथा रहित हो जाना ही निःस्पृहा है, अर्थात निःस्पृहा रहित होना है। स्पृहा कामना का सूक्ष्म स्वरूप है। इस कारण समस्त कामनाओं के त्याग से इसके त्याग को अलग बतलाया गया है। मित्रों, इस प्रकार अहंकार, ममता और स्पृहा से रहित होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार केवल लोक संग्रह के लिए इंद्रियों के विषयों में विचरना अर्थात देखना, सुनना, खाना पीना, सोना जागना आदि समस्त शास्त्र विहित चेष्टा करना ही समस्त कामनाओं का त्याग करके अहंकार, ममता और स्पृहा से रहित होकर विचरना करना है।
धन्यवाद, शुक्रिया।